इन्फेक्शन जो एक पेशेंट और सर्जन दोनों के लिए नाइटमेयर सिचुएशन है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फेक्शंस के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या है। अगर वो वीडियो आप तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस इन्फेक्शन को बचाने के लिए या ये इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एज अ सर्जन्स और एज हॉस्पिटल हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं और एज पेशेंट्स आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर तनय नाहतकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो शुरुआत होती है वो आपके ऑपरेशन के पहले से होती है, जिसमें आपके प्री ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ जांच की जाती है। इस जांच के द्वारा हमें पता लगता है कि आपकी बॉडी कंडीशन या आपकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, जिसमें आपके लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, किडनी के टेस्ट किए जाते हैं, हार्ट के टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है। जब ये सब क्लियर होता है तभी आपको ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। इसके बाद आता है इंट्रा ऑपरेटिव हम लोग क्या प्रिकॉशंस लेते हैं। सबसे पहले होता है ओटी का स्ट्रक्चर। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की ओटी अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लैमिनार एयर फ्लो होता है। अब ये लैमिनार एयर फ्लो क्या है, आसान भाषा में समझाऊँ तो लैमिनार एयर फ्लो का मतलब है कि हाई प्रेशर वेलोसिटी से हवा ऊपर से नीचे की तरफ ऑपरेशन टेबल की तरफ फेंकी जाती है, जिससे उस एरिया में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें बाहर की तरफ फेंका जा सके। इसी के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। वो एक स्पेशलाइज फिल्टर्स होते हैं जो 0.3 माइक्रॉन्स तक के डस्ट पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं, जिससे उस रूम में या उस एनवायरनमेंट में जो कंटामिनेशन है, जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, वो बहुत ही मिनिमल रहे। दूसरी चीज़ होती है ओटी का डिसइंफेक्शन यानी ओटी का क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले नोवासाइड जो कि एक अल्डिहाइड बेस्ड सॉल्यूशन होता है, उससे सारे सर्फेसेस जैसे ओटी टेबल, ओटी का फ्लोर, उस सबको क्लीनिंग किया जाता है। इसके बाद होता है ओटी का फॉगिंग। फॉगिंग अगर आप आसान भाषा में समझे तो आपके एरिया में जब मॉस्किटोज़ की संख्या बढ़ जाती है तो बीएमसी द्वारा या आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जो एक गाड़ी घुमाई जाती है जिसमें धुआं निकलता है, कुछ उसी प्रकार का प्रोसेस ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। हालांकि इसमें जो सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं वो अलग है। और फॉगिंग के बाद फिर से पूरी ओटी को डीप क्लीन किया जाता है और इसके बाद ओटी के अलग अलग जगह से जैसे ओटी वॉल, ऑपरेशन टेबल, यहाँ से सैंपल्स भेजे जाते हैं टू चेक कि वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तो नहीं है। और ये सब जब क्लियर हो तभी उस ऑपरेशन थिएटर को क्लीन चिट दी जाती है जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सके। उसके बाद सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर में क्या प्रिकॉशंस लेते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सर्जन्स सर्जरी के पहले सबसे पहले तो बहुत अच्छी तरीके से हैंड वॉश करते हैं, जो कुछ इस प्रकार के स्टेप्स फॉलो करके किए जाते हैं। हैंड वॉश के बाद एक अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से हैंड को क्लीन किया जाता है और नो टच टेक्निक द्वारा ग्लव्स को पहना जाता है। इसके बाद जो गाउन पहने जाते हैं वो भी डिस्पोजेबल गाउन्स होते हैं ताकि उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस मिनिमम रहे। उसके बाद आती है ड्रेपिंग प्रोसेस। ड्रेपिंग का मतलब होता है जो पेशेंट है उनकी बॉडी को पूरी तरह से कवर किया जाता है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट जो जिस ऑपरेशन का पार्ट है उसे सिर्फ खुला रखा जाता है और उस पर भी एक आयोडीन की फिल्म चिपकाई जाती है जिससे बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांस बहुत मिनिमल रहे। ये जो ड्रेप्स आपको कवर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये भी डिस्पोजेबल होते हैं ताकि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का चांस फिर से बहुत ही कम रहे। उसके बाद चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स पे। वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग योर इम्प्लांट्स, जो नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इम्प्लांट्स डालने वाले हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इम्प्लांट्स को ऑटोक्लेव किया जाता है। ऑटोक्लेव का मतलब होता है इन इम्प्लांट्स या इंस्ट्रूमेंट्स को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर सिचुएशन में रखा जाता है, जैसे कि एक प्रेशर कुकर, जिससे कि उस पर लगे हुए सारे जीवाणु मर जाए। तो इससे हम इंश्योर करते हैं कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के पहले कोई भी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आपके जॉइंट में ना हो और आपको इन्फेक्शन ना हो। तो अब चलते हैं कि एज अ पेशेंट आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपको शुगर है या आपको थायराइड की कंडीशंस है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शुगर और थायराइड लेवल्स मेंटेन रहे, कंट्रोल्ड रहे। अगर शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको टाँकों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान, उसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टाँकों को गीला नहीं होने देना है। यदि किसी कारणवश टाँके गीले हो जाते हैं, जो कि बाहर से पानी लगने से हो सकते हैं या अंदर कोई ब्लड निकलने की वजह से हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए और वो ड्रेसिंग को चेंज करवा लें। दूसरी चीज़ है, आपको एक बहुत ही अच्छा बैलेंस डाइट रखना है। चावल खाने से या पोटैटोस खाने से आपके टाँके खराब नहीं होने वाले, तो ये एक मिथ है और ऐसी मिथ्स पे भरोसा ना करें। तीसरी चीज़ है कि आप जैसे जैसे टाँके भरते जाएंगे आपको उसमें कुछ खुजली होना स्वाभाविक बात है।
बट इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट या शार्प ऑब्जेक्ट से अपने टाकों को स्क्रैच ना करें, इससे टाके खराब हो सकते हैं। चौथा चीज़ है कि अगर आपके टाकों में से पानी आ रहा है या पस निकल रहा है तो कोई भी एंटीबायोटिक किसी और के कहने पे या अपनी मर्जी से ना ले, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। तो डाइट की अगर हम बात करें तो अपने डाइट में प्रोटीन सोर्स अच्छे क्वांटिटी में रखिए। प्रोटीन और विटामिन सी आपकी वुंड हीलिंग में और आपके सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में खाइए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन पाउडर का यूज़ कीजिए, वो भी रिकवरी फेज़ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आपकी बॉडी में टाके लगे हुए हैं तो नहाना अवॉइड करें, वेट स्पंजिंग से काम चलाएं, क्योंकि नहाते वक्त आपके टाके गीले हो सकते हैं। तो कुछ ही दिनों की बात है, जब तक टाके नहीं निकलते, जो आमतौर पे 14वें दिन पे निकल जाते हैं, तब तक नहाना अवॉइड करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका नी या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रखा है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आपको देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।